श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक के साथ हम फिर उपस्थित हैं। 7वां श्लोक है यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् अशक्तः स विशिष्यते। पिछले श्लोक में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को रोक तो लेता है लेकिन इंद्रिय के उन विषयों का ध्यान वो करता ही रहता है मन से, तो हठपूर्वक इंद्रियों को रोकना मिथ्याचार कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जैसे किसी गुरु के सानिध्य में आकर के तुलसी माला तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन जैसे ही मांसाहार वाला सुगंध उसके नाक तक पहुंचता है तो वो मन ही मन विचलित होने लगता है। ये मिथ्याचार कहलाता है। उसी बात के परिप्रेक्ष्य में ये 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का नियंत्रण मन से कर लेता है और इंद्रियों के उन विषयों से अनासक्त होकर, आसक्ति रहित होकर अपनी इंद्रियों को कर्मयोग में जोड़ लेता है, वही व्यक्ति विशिष्ट व्यक्ति कहलाता है। मन से उसका स्मरण नहीं करना है बल्कि कर्मयोग में अपनी इंद्रियों को जोड़ देना है। अगला श्लोक है नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसके लिए जो भी कर्म निर्धारित किया गया है उसे उस कर्म को जरूर करना चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, यानी बेकार बैठे रहने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ न कुछ करें। जैसे कोई बेरोजगार व्यक्ति होता है, जब उसे रोजगार नहीं मिली रहती है तो वो सोचता है कि कोई भी नौकरी मिल जाए हमें। तो ऐसी ही परिस्थिति आती है जब व्यक्ति अकर्मण्य रहता है, कोई काम नहीं करता रहता है, तो उससे अच्छा है कि कुछ न कुछ काम करें। तो क्या काम करें? जो काम आपके लिए निर्धारित किया गया है उस काम को आप जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आप अकर्मण्य हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, तो फिर आपकी शरीर यात्रा, जीवन निर्वाह भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो अकर्मण्य व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।